जय गणेश, जय महादेव, जय शिव पुराण की जय हो। शाम सदा शिव की जय, महादेव की जय हो। हर हर महादेव। आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। हर हर महादेव। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन पहले शिव और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सब की चारों ओर ईशान से लेकर सातवीं जात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्वा दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वहीं वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजा करें। यह पूजन वैकल्पिक है। यदुनंदन, यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नेतृत्व कोण में दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का तथा वायव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडीश का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजयी, भीम, देवाधिदेव, भवोदव तथा कपदृश या कपालीश, ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजित करे और ईशान का पुण्य अग्निकोण में स्थापना पूजन करे। फिर इन दोनों के बीच में भवोदव की पूजा करे और उन्हीं के बाद कपालीश या कपदीश का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय आवरण में फिर विश्वभराज का पूर्व में, नंदी का दक्षिण में, महाकाल का उत्तर में, शास्त्र का अग्निकोण के दल में, मातृकाओं का दक्षिण दिशा के दल में, गणेश जी का नेतृत्व कोण के दल में, कार्तिकेय का पश्चिम दल में, ज्येष्ठ का वायव्य कोण के दल में, गौरी का उत्तर दल में, चंड का ईशान कोण में तथा शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनिद्र विषव का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का शास्ता और मातृकाओं के बीच में भृंगीश्वर का, मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठ और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठ और घनाम्भा गौरी के बीच में महामूर्ति की पूजा करे। घनाम्भा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करे। इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्र गण, प्रथम गण और भूत गण आते हैं। इन सब के विविध रूप है। ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाग्रचित हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके ब्रह्म भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करे। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का और पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। इनके प्रथम आवरण में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता, इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थित है। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की, उनके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियां क्रमशः पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 4 मूर्तियां भी पूर्वादि दिशाओं में पूजनीय है। पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सूतरा, पश्चिम दिशा में बोधिनी और उत्तर दिशा में आप्यायनी।
पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, तृतीय कोण में प्राज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धि, मानव में श्रेष्ठ बुध, विशाल बुद्धि, बृहस्पति, तेजो निधि, शुक्र, शनिचर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। अथवा द्वितीय आवरण में द्वादश आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में द्वादश राशियों की, उसके बाहर भाग में 7 गणों की सब और पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामीणों, यक्षों, यातुधनों, 7 छंदों में अश्व तथा वाल खिल्लियों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है, उनकी कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष शक्तिक मणि के समान निर्मल है। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्विक ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित है। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंतन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्वादि 8 दिशाओं में पूजन करें, फिर शेष 3 का पूर्वादि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलय, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आपूति, ख्याति, संभूति, प्रीति, समृद्धि, क्षमा, सनंती, अनसुया, देव माता, अदिति तथा अरुंधति ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदाशिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम आवरण में चारों वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा द्वितीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मा और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विद्येश्वरमयी है। तृतीय आवरण में भेद है, अतः उसका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से त्रिगुण आदि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संख्या है, क्योंकि यह त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय है। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है, यह भाव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती, इन्हीं को संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, यही विश्व पालक मृड है। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है, पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम आवरण बताया गया। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वरा, नरसिंह, वामन तीनों में से एक राम, आप, कृष्ण और हवग्रीव ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाली नारायण अस्त्र का यजन करें। पश्चिम में पांचजन्य का और उत्तर में धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विष्णु नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है, मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के व्यूह कर्म से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्निकोण में, सरस्वती का नेतृत्व कोण में, गणाम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्ति और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वरों की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, नीति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके ब्रह्मा भाग में महेश्वर आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में पशु की, दक्षिण में बाण की, नेतृत्व कोण में खड्ग की, पश्चिम में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमा
भी मुख रुद्र रूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पश्चिम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के ब्रह्मा भाग में अथवा पांचवें आवरण में ही मातृकाओं सहित महाविष्णु नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदनंतर समस्त देवयोनियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि सिद्ध दैत्य यक्ष राक्षस अनंत आदि नाग रज उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग डाकिनी भूत बेताल प्रेत और भैरवों के नायक नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव नदी समुद्र पर्वत वन सरोवर पशु पक्षी वृक्ष कीट आदि शुद्र योनि के जीव मनुष्य नाना प्रकार के आकार वाले मृग शुद्र जंतु ब्रह्मांड के भीतर के लोक कोटि कोटि के ब्रह्मांड के भाग के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा 10 दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं। गुण जनित माया जनित शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्द वाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच है उन सबको शिव अशिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करे। वे सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुण्य देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदनंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर शुद्ध एवं मनोहर महाचरु का निवेदन करें। यह महाचरु 32 आड़क लगभग 3 मन 8 शेर का हो तो उत्तम है और कम से कम 1 आड़क 4 शेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धा पूर्वक निवेदित करें। तदनंतर जल और तांबुल इलायची आदि निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य भोजन वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दे। भक्ति मान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी न करे। जो शठ या कंजूस है और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है वह यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम्य कर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन करे। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करे। फिर भक्तिभाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करे। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करे। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वे सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिव अग्नि में इष्ट देवता का यजन करे। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इससे साध्य न हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में इसके द्वारा सब सुलभ है। यह इसका फल नहीं है ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता। क्योंकि संपूर्ण शिव रूप साध्य का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी शुद्ध फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाले पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है। अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं, उन्हीं लौकिक या परलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करें। महापातकों में, महान रोग से, भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करे। अधिक बढ़ कर बातें बताने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी स्तर बताया है। अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित होकर स्तोत्र मात्र का पाठ करता वह भी अभीष्ट प्रयोजन का अष्ट मांस फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा
अष्टमी तथा अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभिष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसरण करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है, वह संपूर्ण अभिष्ट का फल का भागी होता है। हर हर महादेव अध्याय 20वां समाप्त है। हर हर महादेव शिव शंभु नाथ कालदशी भोलेनाथ की जय हो। शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभिष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। हर हर महादेव श्री शंभुनाथ की जय हो। उपमन्युरुवाच स्तोत्रं वक्ष्यामि ते त्रिशन् पञ्चावरणमार्गते योगीश्वरीमिदं पुण्यं करं येन समायते। हर हर महादेव। एक समाप्त है। जय जय जगदेनाथ शंभु प्रगति मनोहर नित्य चित स्वभावे अतिगत कलुष्य प्रपंच वाचामपि मनसां पदवीमति ततौ समय। हर हर महादेव। दूसरा समाप्त है। स्वभाव निर्मला भोग जय सुंदर चेष्टित स्वातुमतुल्य महाशक्ते जय शुद्ध गुणानर्व। हर हर महादेव। तीसरा समाप्त है। अनंत कांति संपन्न जया सदृश विग्रह अतकर्य महिमादार जया नाकुल मंगल। हर हर महादेव। चौथा समाप्त है। निर्जन निराधार जय निष्काण्य देयी निष्कारणोदयी निरंतर परानंद जय निवृत्ति कारण। हर हर महादेव। पांचवा समाप्त है। जाति परमेश्वरी जाति करुणा संपदे जय स्वतंत्र सर्व सौ जय सदशिव वैभवे। हर महादेव। छठा समाप्त है। जयावृत महाविश्व जया निवृत्त किंचित जयोतर समस्तस्य जया तई नत निरुत्तर। हर हर महादेव। सातवां समाप्त है। जयाद्भूत जया श्रुत जया शत जया वै जया मयी जया माई जया भव जया मल। हर हर महादेव। आत्मा समाप्त है। महाभुज महासार महागुण महाकत महाबल महामाय महारस महारथ। हर हर महादेव। नौमा समाप्त है। नमे परम देवाय नमे परम हेतवे नमे शिवाय शांताय नमे शिवतराय ते। हर हर महादेव। दसवां समाप्त है। त्वदधीनमिदं कृतसनं जगति शशुराशुरम्। हर हर महादेव। ग्यारहवां समाप्त है। अत सत्विहितमाज्ञं शंते कोऽतिवर्तितुं। हर हर महादेव। बारहवां समाप्त है। अन्यं पुण्यजनो नित्यं भवते समाश्रय भवानुत अनुगृहास्मै प्रार्थितं समय प्रयच्छतु। हर हर महादेव। तेरहवां समाप्त है। जयाम्बिके जगन्मातर्जय सर्वजगन्मयी जयानुविद्धे केशवये जयानुपम विग्रही। हर हर महादेव। चौदहवां समाप्त है। जयी वामांगन सातिते जया चिदद्वांत भिजके जय जन्मा जराहिने जय कालोतरोतरे जय कालोतरोतरे। हर हर महादेव। पंद्रहवां समाप्त है। जयाने कविधानस्ते जय विश्वेश्वर प्रिय जय विश्वसुराराध्ये जय विश्वविजयवृणी विचरधिनी। हर हर महादेव। सोलहवां समाप्त है। जय मंगला दिव्यांगी जय मंगल दीपिके जय मंगल चारित्रे जय मंगलदायिनी। हर हर महादेव। सत्तरवां समाप्त है। नमः परम कल्याण गुण संचय मूर्त्यै त्वतः खलु खमुतं पन्नं जगत्तव्ययं लियते। हर हर महादेव। 18वां समाप्त है। त्वदीनातः
फलं दातुमीश्वरोऽपि नेषु नयाते जनं प्रभृति देवेश जनोऽयं तव दो प्राशिते हर हर महादेव। 19वां साहित्य अतो अस्य तव भक्तस्य निर्वर्तये मनोरथम्। पंचवक्त्रो दशभुज है शुद्ध सफ्टी सन्निभ है हर हर महादेव। 20वां साहित्य वन ब्रह्मा कला देहो देव शक्ल निशक्ल है शिव मूर्त्य सम्राट शांत्यतीत सदा शिवे भक्तमया चिरतो मयां प्रथितां संप्रयच्छतु हर हर महादेव। 21वां समाप्त है सदा शिवांक मारूढ़ा शक्तिरिच्छा शिवाहया जननी सर्वलोकानां प्रयच्छतु मनोरथं हर हर महादेव। 22वां समाप्त शिव्योदर्यतो पुत्रो देवो हिरम्ब षण्मुखो शिवानुभावो सर्वज्ञो शिवज्ञान अमृताशिनो हर हर महादेव। 23वां समाप्त तृप्त परस्पर सिंहदो शिवभयां नित्य सत्कृतो च सदा देवो ब्रह्माधीशत्री शरीपी हर हर महादेव। 24वां समाप्त सर्वलोक परित्राणं कर्तुं युदितो सदा स्वेच्छावतारं कुर्वन्तो स्वाशं भेद्रेनेकश हर हर महादेव। 25वां समाप्त तावीमो शिव्यो पार्श्वे नित्यमेतं मया चलतो तयोराज्ञां पुरस्कृत्य प्रार्थितं मयि प्रयच्छातमं हर हर महादेव। 26वां समाप्त शुद्ध सफ्टिक संकाशमीशना सांख्ययं सदाशिवं मूर्तभिमानिननी मूर्तिः शिवस्य परमात्मने हर हर महादेव। 27वां समाप्त शिवार्च नरतं शान्तं शान्त्यतीतं खमास्थितं पंचाक्षरं अन्तिम बीजं कलाभिः पंचनिभिर्यूतनं हर हर महादेव। 28वां समाप्त प्रथमा वर्णे पूर्वं शक्ला शेषं चिरतं पवित्रं परं ब्रह्म प्रथितं मे प्रियच्छुतु। 29वां सप्ताह हर हर महादेव। बालसूर्य प्रतीकाशं पुरुषाख्यं पुरातनं पूर्ववक्तरभिमानं च शिवस्य परमेष्टिनं हर हर महादेव। 30वां समाप्त शान्त्यमत्तकं मरुतसहस्रं शम्भुहे पादचनिरतं प्रथमं शिवबीजेषु कलासु च चतुष्कलं हर हर महादेव। 31वां समाप्त पूर्वभागे मया भक्त्या शक्त्या संचितं पवित्रं परं ब्रह्म प्रथितं मे प्रयच्छतु हर हर महादेव। 32वां समाप्त अंजनादि प्रतीकाश्मघोरं घोरविग्रहं दिवेश्च दक्षिणं वक्त्रं देवदेवपदाचर्कं हर हर महादेव। 33वां समाप्त विद्यापदं समारूढं वहीनमण्डलं धयगम् द्वितीयं शिवबीजेषु कलास्वष्टकलानिवतं हर हर महादेव। 34वां समाप्त शंभु दक्षिण दिग्भागे शक्त्या शेषं चिरतं पवित्रं परं ब्रह्म प्रथितं मे प्रयच्छतु हर हर महादेव। 35वां समाप्त कुवंकुमक्षोदशं काशं वामख्यं वर्वेशधृक् वक्त्रमुत्रमिशस्य प्रतिशाठ्यां प्रीतिशीठतं हर हर महादेव। 16वां समाप्त वरीमङ्गलमध्यस्थं
महादेवाचने रतं तुर्यं शिवविजयेषु त्रयोदशकलानिवतं। हर हर महादेव। 37वां समाप्ते देवस्योत्तरदिग्भागे सकत्यासे समचरतं पवित्रं परं ब्रह्म प्रथितं मे प्रयच्छन्तु। हर हर महादेव। 38वां समाप्ते शङ्खकुन्दे दूध्वलं सन्ध्याखं सौम्यलक्षणं शिवस्य पश्यं वक्त्रं शिवपादचने रतं। हर हर महादेव। 39वां समाप्ते निवृत्तिपदनिष्ठं च पृथिव्यां समविस्थितं तृतीयं शिवविजयेषु कलाभिश्चाष्टभिर्युतं। हर हर महादेव। 40वां समाप्ते दिवस्य पश्चिमे भागे शक्त्या से समीरचित्रं पवित्रं परं ब्रह्म प्रतीर्थं मे परियच्छु। हर हर महादेव। 41वां समाप्ते शिवस्य तु शिव्याश्च हन्तमूर्तिषि भाविते तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ते मे कामं प्रयच्छातं। हर हर महादेव। 42वां समाप्ते शिवस्य च शिवायाश्च शिखामूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत्य शिवयोगराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छातं। हर हर महादेव। 43वां समाप्ते शिवस्य च शिवायाश्च ब्रह्मण्य शिवभाविते सत्कृत्य शिवयोगराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छातं। हर हर महादेव। 44वां समाप्ते शिवस्य च शिवायाश्च नेत्रमूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत्य शिवयोगराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छातं। हर हर महादेव। 45वां समाप्ते अस्त्रमूर्ति च शिवयो निरित्य मच्चन तत्परैः सत्कृत्य शिवयोगराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छातं। हर हर महादेव। 46वां समाप्त है वामोजेस्ततः रुद्र कालो विपुरं ततः बलो विक्रम सचेव बल प्रमथन पर। हर हर महादेव। 47वां समाप्त है सूर्यभूतस्य दमन सता त्रिशाशा चाष्ट शक्तये प्राथितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शास्तनात्। 48वां समाप्त है हर हर महादेव। अतः तन् सच सूक्ष्म शिव चापी के नेत्रके एक रुद्र सिद्ध मूर्ति श्रीकंठस्य शिखंडकः। हर हर महादेव। 49वां समाप्त है तथास्तु शक्तयतेषां द्वितीयावरणे च अच्युतिः ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरे शासनतः। हर हर महादेव। 50वां समाप्त है भवाद्यमूर्तया च सा च षटो तासामपि च शक्तय महादेवाय योश्च चान्यै तदैकादशमूर्तैः। हर हर महादेव। 51वां समाप्त है शक्तिभिः सहिता सर्वे तृतीयवर्णे स्थिताः सत्कृत्य शिवयोगराज्ञां दिशन्तु बलसिनी निपशितं। हर हर महादेव। 52वां समाप्त है वृष्टा जो महातेज मेघ संस्वनः मेरुमंदर के दाश सही शिखरोपमः। हर हर महादेव। 53वां समाप्त है सीताभ्र शिखराकारक कुदा परिशोभिते महाभोगी अंदरकल्पेन वालेन च विराजिते। हर हर महादेव। 54वां समाप्त है रक्ताश्य सिंहचर्णो रक्तपराय विलोचन
पिब्रुवन्ते सर्वांगे सुचारो गमनोज्ज्वलः। 55 में समाप्त। प्रशस्त दक्षिण श्रीमान प्रज्वलिन मणिभूषण शिवप्रिय शिवशक्त शिव शिवयोधर्व जवाहन है। हर हर महादेव। 56 में समाप्त। तथा तच्चरानन्यास पाविता पर विग्रह गोरुज पुरुष श्रीमान श्रीमच्छ्लु वरायुध है। तयोराज्ञां पुरस्कृत्य समय कामं प्रयच्छतु। हर हर महादेव। 57 समाप्त। नंदीश्वरो महातेजा नगेन्द्रतन्यात्मजे स नारायण के देर्वे नित्ययं मर्घ्यचर्य वंदिते। हर हर महादेव। 58 में समाप्त। सर्वशान्ते पुराद्वारी साध परिजने स्थित है। सर्वेश्वर संप्रख्य सर्वासुर विमर्दने। हर हर महादेव। 59 में समाप्त। सर्वेषां शिवधर्माणां मध्ये शत्वे अभिषेचितः शिव प्रिय शिव शक्ति है श्रीमच्छ्लु वरुयुधे। हर हर महादेव। 60 समाप्त। शिवा श्री तेषु संशक्त स्तव नुर्कष्ट तेरपि सत्कृत्य शिव योग राज्ञां सौम्य कामां प्रयच्छतु। हर हर महादेव। 61 में समाप्त। महाकालो महाभावो महादेवे पापरे महादेवाश्रितानां तु नित्यमेव अभिरक्षतु। हर हर महादेव। 62 में समाप्त। शिव प्रिय शिवाशक्त शिवयोर चक्र है सदा सत्कृत्य शिवयोग राज्ञां समय दिशतु कामशितम। हर हर महादेव। 63 में समाप्त है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ शास्ता विष्णुः प्ररतनुः महामोहातं तन्यो मधुमासां सर्वप्रियः तयोराज्ञां पुरस्कृत्य समे कामां प्रयच्छतु। हर हर महादेव। 64 में समाप्त। ब्रह्माणी च माहेशी कुमारी वैष्णवी तथा वाराही च महेन्द्री चामुंडा चंड विकर्मा। हर हर महादेव। 65 में समाप्त। एतवे मातरे सप्त सर्वलोकस्य मातरे प्राथितं मे प्रियच्छन्तो परमेश्वर शासनात्। हर हर महादेव। 66 में समाप्त। मत मातंग वंदनो गंगो मा शंकरातं मज्जे आकाश देहो दिग्बाहु शोषशूयाग्निलोचने। हर हर महादेव। 67 में समाप्त। एरावतादिभिः दीर्घजे नित्यमर्चितः शिव ज्ञान मदोधिभिन्न स्त्री दशानां विघ्नकृत है। हर हर महादेव। अध्याय 68 में समाप्त है। विघ्नकृत्याशुरादीनां विघ्नेश शिव भाविते सत्कृत्य शिव योग राज्ञां समे दिशतु काम शीतम। हर हर महादेव। 69 समाप्त। षण्मुखे शिव संभुते शक्ति वज्रधरे प्रभु अग्निश्चैतन्यो देवो हापना तन्य पुण्य है। 80 में समाप्त। हर हर महादेव।
गणायाश्च गणाभ्ययाः कृतकानां तदेव च विशाखेन च शाखेन निगमेयं चावृते। हर हर महादेव। 81 में समाप्त है। इंद्रजितेन्द्र सेनानी तारकासुरजि तथा शैलानं मेरुमुख्याननं वेदकश्च शवतेजसा। हर हर महादेव। 71 में पहले समाप्त हुआ था, ये 72 में समाप्त है। षण्मुखे शिव शंभुते शक्ति वज्रधरे प्रभु अग्निश्चैतन्य देवो हा प्रणतन्य पुण्य है। हर हर महादेव। 70 में समाप्त है। गणेश्याश्च गणाभ्य कृतिकानां तथैव च विशाखने च शाखेन निगमेयं चावृतः। हर हर महादेव। 71 में समाप्त है। इंद्रजितेन्द्र सेनानी तारकासुरजि तथा शैलानं मेरुमेघ्यानं वेदकश्च शवतेजसा। हर हर महादेव। 72 में समाप्त है। तप्त चामी कर्मख्यः शतपत्रदलीक्षणे कुमारेषु कुमाराणां रूपोदाहरणं वते। हर हर महादेव। 73 समाप्त है। शिवप्रिय शिवशक्त है शिवपदाचर्य सदा सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समे दिशातु काशितं। हर हर महादेव। 74 समाप्त है। ज्येष्ठावरिष्ठावद्दाशिवयोर्जने रता तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सामिदेष्टो काशितं। हर हर महादेव। 75 में समाप्त है। त्रिलोक वंदिता साक्षादुलाकारा गणाम्बिका जगत सृष्टि विदर्थ व्यर्थ ब्रह्मानभ्यर्थिता शिवाते। हर हर महादेव। 76 में समाप्त है। शिवाय प्रविभक्ताय भुवेरन्तर्निसता दाक्षयणी सती मीना तथा हिमवती श्रुमा। हर हर महादेव। 70 में समाप्त है। कौशिकाया सचैव जननी भद्रकाल्या सतथैव च अपर्णाय सच जननी पटालया तथैव च। हर हर महादेव। 78 समाप्त है। शिव चरणारते नित्यं रुद्राणी रुद्रवल्लभा सत्कृत्य शिवयोगराज्ञां समे देशतो काशतं। हर हर महादेव। 79 समाप्त है। चंड है सर्वगणेशानां शंभुवर्धन संभवे सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समेदिष्टो काशितं। हर हर महादेव। 80 में समाप्त है। पिंगलो गणपे श्रीमान शिवाशक्तः शिवप्रिय है आज्ञा शिवायोरेव समे कामां प्रयच्छतु। हर हर महादेव। अध्याय 81 में समाप्त है। भृंगक्षो नाम गणपः शिवाराधन तत्पर परयच्छतु समे कामां पत्युराज्ञा पुरस्परं। हर हर महादेव। 82 में समाप्त है। वीरभद्रो महातेजा हिमकेन्दु हिमकुंदे अंदु समीपे भद्रकाली प्रियो नित्यं मातॄणां चाभिरक्षिता। हर हर महादेव। 83 में समाप्त है। यज्ञस्य च शिरोहर्ता दक्षस्य च धर्मात्मनम् उपेन्द्रिय यमादीनां देवनाम मंगलतक्ष्य। हर हर महादेव। 84 में समाप्त है। शिवाशनुचर श्रीमान शिव शासन पालक है शिवयोशासना देव समे दिशतो कांगशितमं। हर हर महादेव। अध्याय 85 में समाप्त है। हर हर महादेव। बोले भोलेनाथ की जय। सरस्वती महाशेष्य वाक् सरोज संधुरा
शिव्यो पूजने शक्त सामे दिशतो कांक्षितम हर हर महादेव 86वां समाप्त है। विष्णु वक्षे स्थिता लक्ष्मी शिव्यो पूजने रता शिव्यो शासना देवस्य मे दिशतो कांक्षितं हर हर महादेव। 87वां समाप्ते महामूर्ति महादेव्या पादपूजा परायण तस्य एवं नियोगेन सा मे दिशतु कांगर्षितम्। 88वां समाप्ते कौशिकी सिंहमारूढ़ा पार्वत्या परम सुता विष्णु निद्रा महामाया महामहिषमर्दिनी हर हर महादेव। 89वां समाप्त निशुंभ शुंभ सहहति मधुमासा प्रिय सत्कृत्य शासनं मातु सा मे दिशतो कांगशथं हर हर महादेव। 90वां समाप्ते रुद्र संप्रख्यायः प्रमथा प्रतीतोजसे भूताख्याय सच महावीर्या महादेव संप्रभः हर हर महादेव। 91वां समाप्ते नित्यमुक्ता निरुपमा निर्द्वंदा निर्पप्लवः शस्यकत्य सानुचरा शौलोकन्वस्कृता हर हर महादेव। 92वें समाप्ते सर्वे माशे लोकानां सृष्टि सहरन् शमः परस्परानुरक्तशच परस्पर परमनुव्रतः हर हर महादेव। 93वें समाप्ते परस्परमति सीनभदः परस्पर नमस्कृतः शिव प्रियतमा नित्यं शिव लक्षण लक्षिता हर हर महादेव। 94वां समाप्ते सौम्या घोरास्तथा मिश्रा सा द्वात्मिकः विष्णुपास च स्वरूपास च नानरूपधरास्तथा। 95वें समाप्ते हर हर महादेव। सत्कृत्य शिवयोगाराज्ञं ते मे कामं दिशन्तु वे देव्या प्रिय सर्ग सखी वर्गो देवी लक्ष्यं लक्षिते हर हर महादेव। 96वें समाप्ते सहित रुद्र कन्याभिः शक्तिभिश्च पयेन केशः तृतीयावर्णे शंभो भक्त्या नित्यं संचिते हर हर महादेव। 97वें समाप्ते सत्कृत्य शिवयोगाराज्ञं समेदिष्टु मंगलं दिवाकरो महेशस्य मूर्तिर्तीर्थ सुमंडल हर हर महादेव। 98वें समाप्ते निर्गुणो गुण संकीर्णस्तवे गुण केवल अविकारात्मक चाद्य एकसामां विक्रयै हर हर महादेव। 99वें समाप्ते असाधारण कर्म च सृष्टि क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्भ्य च विभक्ते पंचधा पुनः हर हर महादेव। 100वां समाप्ते चतुर्था वर्णे शंभु पूजित चामुगे सह शिवप्रिय शिवाशक्ते शिवपादचने रते हर हर महादेव। 101 समाप्ते सत्कृत्य शिवयोगाराज्ञं समेदिष्टु मंगलम् दिवाकर शंगनानि दीप्ताघाश्च षट् शक्ते हर हर महादेव। 102 समाप्ते आदित्य भास्करो भानु रविश्चेतयनुपूर्वशे अक्रो ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णु च आदित्यमूर्ते हर हर महादेव। 103 समाप्ते विस्तरा सूत्रा बोधिना या प्यायैन्यपरः कुने उषा प्रभा तथा प्राख्या संध्या चेति यपि शक्तिः हर हर महादेव। 104 समाप्ते सोमादि के तु प्रियंतग्रहस्ता शिवभाविता शिवयोगियोराज्ञया नुना मंगले प्रदिशन्तु मे हर हर महादेव। 105वां समाप्ते अथवा द्वादशा द्वितीयास्तथा द्वादश शक्तिः ऋष्यो देव गंधर्व पन्नगा
पस्रसां गण। हर हर महादेव 106 समाप्त है। ग्रामदश्च तथा यक्ष राक्षश्च सुरास्तथा सप्त सप्त गणाश्च चेते सप्त छंदोमया हया। हर हर महादेव 107वां समाप्त है। बाल खिल्या याद सचेव सर्वे शिखपर्दाचका सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। हर हर महादेव 108 समाप्त है। वहात देव देवस्य मूर्ति भ्रूमंडलाधिपः चतुःपष्टि गुणेश्वर्यो बुद्धि तवे प्रतिष्ठते। हर हर महादेव 109वां समाप्त है। निर्गुण गुण संकीर्णतस्तेव गुण केवल है। अविकार तमको देवस्तुते साधारण पुर है। 110वां समाप्त है। हर हर महादेव। असाधारण कर्म च सृष्टि स्थिति तल्य कर्मात् एवं त्रिधा चतुर्दया च विभक्त पंचधा पुनः। हर हर महादेव 111 समाप्त है। चतुर्थ वर्णे शंभु पूजित सच सानुगे शिवप्रिय शिवाशक्त्य शिवपाद चरणे रते। हर हर महादेव 112वां समाप्त है। सत्कृत्य शिवयोराज्ञं सेम्यदेष्टु मंगलम हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट कालश च पुरुषः। हर हर महादेव 113वां समाप्त है। सनंत कुमार संख्य सनंत सच सनातन है। गजानन पत्ययश्चैव दक्षा दादा ब्रह्मा सुनव। हर हर महादेव 114वां समाप्त है। एकादश पत्नी का धर्म है संकल्पमेव च शिवाचर नरताश चेते शिव भक्ति प्रायण। हर हर महादेव 115वां समाप्त है। शिवाज्ञावशंगः सर्वे दिशन्तु मम मंगलम्। चत्वारश्च तथा वेदासीतिहास पुराण का। हर हर महादेव 116वां समाप्त है। धर्मशास्त्राणि विद्याभिर्वेदिभिः समन्वितः परस्पर विरुद्धाता शिव प्रकृति पादका। हर हर महादेव 117वां समाप्त है। सत्कृत्य शिवयोराज्ञं मंगलम प्रदिशन्तु मे। अतः रुद्रो महादेव शंभो मूर्ति गरीयसी। हर हर महादेव 118वां समाप्त है। वायेन मंडलाधीश है पोषे शर्व्यावान प्रभु है शिवाभिमान संपन्नो त्रिगुणात्मक है। हर हर महादेव 119वां समाप्त है। केवलम सात्विकश्चापि राजस्वेशेषैव तामसः अविकारते पूर्वे ततस्तु संविक्रिय। हर हर महादेव 120वां समाप्त है। असाधारण कर्म च सृष्टि आदि करना पृथक्त्य ब्रह्मणो अपि शीर्षोच्छेता जनकस्तस्य तत्सुतः। हर हर महादेव 121वां समाप्त है। जनकस्तनयश्चापि विष्णुरपि नियामके बोधकश्च तयो नित्यमनुग्रहकरे प्रभु। हर हर महादेव 122वां समाप्त है। अंड संयात बृहवड़हति रुद्रलोकद्वाय दीपे शिवप्रिय शिवाशक्ते शिवपादचरणे रते। हर हर महादेव 123वां समाप्त है। शिवशय्यां पुरस्कृत्य शमिदिष्टु मंगलम् तस्य ब्रह्मा षड्हानि विद्यशानां तथाष्टकम्। हर हर महादेव 124वां समाप्त है। चत्वारो मूर्तिभेदाश्च शिवपूर्वः शिवचर्का शिवो भवोश्चैव मंगेश्चैव तत्पर शिवसयाज्ञं पुरस्कृत्य मंगलम प्रदिशन्तु मे। हर हर महादेव 125वां समाप्त है। अतः विष्णु महेशस्य शिवशैव परातनु है। वारित तत्वाधीप है साक्षात् अव्यक्तपद संशिष्टते। हर हर महादेव 126वां समाप्त है। निर्गुण ततर बहुलस्तेव गुण केवल है। अविकार्यमिमानि च त्रिसाधारण विक्रिय है। हर हर महादेव 127वां समाप्त है। असाधारण कर्म च सृष्टि आदि कर्म करना प्रत्यय दक्षिणा भवेनापि सप्रधर्माने स्वयं भुवा। हर हर महादेव 128वां समाप्त है। अधीन ब्रह्मांड साक्षात् सृष्ट
सतस्सा च तस्य तु अंडश्रियांतबृहर्वृत्ति विष्णुलोकधियादिवै हर हर महादेव 129वां समाप्त असुरांत कर सचक्री शक्रस्यापि तथानुजय तदुगोत्रस्य च धशदभिकु शाप प्रचलादीह हर हर महादेव 130वां समाप्ते बुबाद निर्ग्राहत स्वेच्छा वातरत शितो अप्रेम बेबल्लो माया मोय जगत 100 हर हर महादेव 131वां समाप्त है। मूर्ति कृत्वा महाविष्णुं सदा विष्णुमुतापि वा वैष्णव पूजितो नित्यं मूर्तित्रयमयासने हर हर महादेव 132वां समाप्त शिवप्रिय शिवाशक्ते शिवापार्दचने रते शिवास्त्रिज्ञायां पुरस्कृत्य समदिष्टो मंगलम हर हर महादेव 133वां समाप्त है। वासुदेवो अनिरुद्ध सच्च प्रद्युम्न सच ततः परे संकर्षण समा ख्याता सचत सत्रो मत्यो हरे हर हर महादेव 134वां समाप्त मत्स्य कुर्मो वराहश्च नारसिंहो वामने रातत्रयं तथा कृष्णे विष्णु सर्वो वक्तरतक्के हर हर महादेव 135वां समाप्त चक्रं नारायण यास्तरतं पांचजन्यं च शंकरं सत्कृत्य शिव्यो राज्ञं मंगलं प्रदिशन्तु ते हर हर महादेव 136वां समाप्त प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मी च शिव भाविता शिव्यो शासनादितमंगल प्रदर्शयन्तु मे हर हर महादेव 137वां समाप्त इंद्रो अग्नि सच यम सचेव नित्रित्यतिपूर्णस्तथा वायु सौम्य है कुबेर सच तथेशानासित्र शूलधृक हर हर महादेव 138वां समाप्त सर्वे शिवा चरण रतः शिव सभादावभावितः सत्कृत्य शिव्यो राज्ञयां मंगलं प्रदर्शयन्तु मे हर हर महादेव 139वां समाप्त है। त्रिशूलमत वज्रं च तथा परशु शासको खड्ग पाशांग कुशाश्चैव पिनाक सचायुधोतरं हर हर महादेव 140वां समाप्त है। दिव्याद्युधानि दिव्यस्य देव्याश्च चितानि नित्यस्य सत्कृत्य शिव्यो राज्ञं रक्षां कुर्वन्ते ने सदा हर हर महादेव 141वां समाप्त है। वृषरूपधरो देवे सौरभ्यै महाबले वडवाक्यानस्प्रदी पंचगोमरातिभृवते हर हर महादेव 142वां समाप्त वाहन तव मनु प्राप्त सत्पसा परमेशयो तयोराज्ञं पुरस्कृत्य समे कामां प्रयश्चुते 143 समाप्त हर हर महादेव नंदा सुनंदा सुरभिः सुशीला सुमंतास्तथा पंचगोमातर श्वेतः शिवलोके व्यवस्थिता हर हर महादेव 144वां समाप्त शिव भक्ति परा नित्यां शिवाचन परायणा शिवायु शासन देव दिशंतमं वाचितं हर हर महादेव 145वां समाप्त क्षेत्रपालु महातेजा नीलज्जी मूत्समीप है दृष्टा करावलंदे सफूरतरकता धरोज्वल है हर हर महादेव 146वां समाप्त है। रक्तो धर्म मूर्ध जय श्रीमान त्रिकुटी कुटी लेक्षणे रक्त वृत्त त्रिनयन शशि भूषण हर हर महादेव 147वां समाप्त है। नग त्रिशूल पाशाशिक पाल्योधक्त पानिक्य है भैरवे सिद्ध योगिने भी सचय समृत हर हर महादेव 148वां समाप्त है। क्षेत्रे समाशिने शित्यो यो रक्ष्य सतां शिवे प्रणाम परम शिव सदा भावित हर हर महादेव 149 समाप्त है। शिवाश्रितान् विशेषेण रक्षणे पुत्राणि वारेशान्
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समेदेशो मङ्गलं हर हर महादेव 150 समाप्ते तालङ्ग्यादायस्य तस्य परमथा वर्णो अच्युतः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारे संवन्तुमासः हर हर महादेव 151 समाप्ते भैरववाद्यः च ये चान्ये सम्नता तस्य विशिष्टता ते अपि मां नु गृह्णन्तु शिवशासन गौरवाते हर हर महादेव 152 समाप्ते नारदाश्च मुन्यो दिव्या देवाश्च पूजिता साध्यनागश्च यदेवजनलोकनिवासिनः हर हर महादेव 153 समाप्ते विनिवृत्ताधिकारश्च महर्लोकनिवासिने सप्तशर्यन्त्रान्ते वे विमानिगणे से हर हर महादेव 154 समाप्ते सर्वे शिवा चर नरतः शिवाज्ञा वशवर्तिनः शिवयोराज्ञा महादिशान्तु समकाशितं हर हर महादेव 125 समाप्ते गन्धर्वाद्या पिशाचान्ताश्चतुः देवयोन्ये सिद्धा विद्याधरायाश्च येऽपि चान्ये नवचरा हर हर महादेव 140 समाप्ते असुरा दाक्षाश्चैव पातालतलवासिने अन्तताश्च नागेन्द्रवेन तेयादयो द्विजाः हर हर महादेव 156 समाप्त था पहले 197 समाप्त अब है कुशामांडा प्रेत विताला ग्रह भूत गणा परे डाकिन्य यश्चापि योगिन्य शाक्निश्चापि त्रादृशा हर हर महादेव 148 समाप्त 158 समाप्त है क्षेत्राराम गृहादिनी तीर्थाया न्यायेतनानि च द्वीपा समुद्रा नदश्च नदारश्चान्ये सरसि च हर हर महादेव 159 समाप्त है गिरिश्च सुमेवाद्या कानानि समन्तत्य पश्वे पक्षिणो वृक्षा कृमि कीटादयो मृगा हर हर महादेव 107 समाप्त है भुवनानि अपि सर्वाणि भुवनानां धीश्वरः अण्डानया वर्णैः साध्य मासा सच दश दिग्गज हर हर महादेव 161 समाप्त है वर्णपदानि मंत्रस्य तत्त्वान्यपि सहादीपे ब्रह्माण्डधारका रुद्रश्च चान्ये शक्षिकः हर हर महादेव 162 समाप्त यञ्च किञ्चि जगगत्यैर्निष्टदृष्टुतं चानुमितं श्रुतं सर्वे काम पृच्छन्तु शिवया रेव शासनत हर हर महादेव 163 समाप्त अतः विद्या पराशेवी पशुपाश विमोचिनी पंचार्थ संहिता दिव्य पशु विद्या बहिष्कृता हर हर महादेव 164 समाप्त शास्त्रं च धर्माखयं च तदुरतं शिवाखयं शिवधर्माखयं पुराणं श्रुति संगीततं हर हर महादेव 165 समाप्त शिवागमाश्च ये चान्ये कामिकाधाश्च चतुर्विद्या शिवाभ्यां विशेषण उत्कृत्य संचिता हर हर महादेव 166 समाप्त ताभ्यामेव समाज्ञाता ममाभिप्रेतसिद्ध्यै कर्मे दमन्नो मन्यनतां सफलं साधव सिद्धतं हर हर महादेव 167 समाप्त है हर हर महादेव श्वेतताध्या नकुलीशान्ता शश्या सचापि देशिका ततस्ततिया गुर्वो विशेषाद् गुर्वं हर हर महादेव 168
8 समाप्त है। शिवा महेश्वराश्चैव ज्ञान कर्म परायण कर्म दमनो मन्यनताम सफलम साधव नुष्ठितम। 169 समाप्त है। लौकिका ब्राह्मण सर्व क्षत्रिय सच विषय क्रमाते वेद वेदांग तत्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा। हर हर महादेव। 170 समाप्त है। सांख्य वेशी शिखा सचेव योगा नर सौर ब्रह्मा सत्तरोद्र वैष्णवा शच परे नर। हर हर महादेव। 141वां समाप्त है। शिष्टा 171वां समाप्त है। 171 समाप्त है। शिष्टा सर्वे विशिष्टा सच शिव शांशने नियंत्रता कर्मेदमन्यु मन्यनंता ममापि प्रेत साधकम। हर हर महादेव। 172 समाप्त है। शिवा सिद्धांत मार्ग सता शिव पाशुपतास्तः शिव महाव्रधरा शिवा कापलिका पर है। हर हर महादेव। 173 समाप्त है। शिवा याज्ञापालका पूज्यमपि शिव शासनात् सर्वे मामनुगृहन्तु शशन्तु सफलक्रियां। हर हर महादेव। 174 समाप्त है। दक्षिणाज्ञान निष्ठाश्च दक्षिणोत्तर मार्ग का अविरोधन बदंत है मंत्रम श्रेयो हतिनो मम। हर हर महादेव। 175 समाप्त है। 175 समाप्त है। हर हर महादेव। था पहले वाला ये 175। नास्तिकाश्च शता सचेव कृतिनान सचेतां शासनदास जाति पपाश्च वृतंतदोत्ते ममे। हर हर महादेव। 176 समाप्त है। बहुविकियं चतुर्थे अपि के अपि चिद्राकृष्ट सर्वे मामनुगृहन्ते सन्ते शासन्तु मंगले। हर हर महादेव। 177 समाप्त है। नमे शिवाय सांभाय सशुताय हेतवे पंचावरण रूपेण प्रपंचनावृताय ते। हर हर महादेव। 178 समाप्त है। इत क्रियत्वा दंडवत्ते भूमो प्रणिपत्य शिवं शिवां जपेत पंचाक्षरी विद्यामोष्टोतश्वतारां। हर हर महादेव। 71 समाप्त है। तथैव शक्ति विद्यां चे जपीत्वा ततौ समर्पणं कृत्वा चेशं दिवेशमं पूजाशेषं समापयते। 180वां समाप्त है। हर हर महादेव। हेतपुण्य यत्ममं स्तोत्रं शिवहोद्यं हृदयंगमं स्वाधीष्प्रदं साक्षात्भक्त मुक्तियैकसाधनं। हर हर महादेव। 181 समाप्त है। य इदं कृत्य ये नित्यं श्रीनु यादा समाहित शविद्युय साधुपापानि शिवसायुज्यं पनुयाते। हर हर महादेव। 182 समाप्त है। गोधनं सचेव कृतघ्न सच विधा भृंगः पिबा शरणागता घाति च मित्र विषाम्बघातके। हर हर महादेव। 183 समाप्त है। दुष्ट पाप समाचारो मातृहा पितृहा पीवा सवतेन नाने जपतेन तत्पापा प्रमुच्यते। हर हर महादेव। 184 समाप्त है। दुस्वपनादि महानर्थ सूचकेषु भयेषु च यदि संकल्पन ये देयन्तं ततो अनर्थ भाग भवेत्। हर हर महादेव। 184 समाप्त है। आयुरारोगमेष्यवयं यचान्यदपि वाञ्छितं स्तोत्रस्यास्य जपे तिष्ठं सततर्षवलभते नरे। हर हर महादेव। 186 समाप्त है। असंपूज्य शिवं स्तोत्र जपात् फलमुद्राहत्तरं संपूज्य च जपे तस्य फलं वक्तुं न शक्यते। 187
6 समाप्त तथा 187 समाप्त है। आस्तामियं फला वाप्तिरस्मिनं संकृतते सति सान्धर्भिकयादेव स्तुतत्वे दिवि तिष्ठति। हर हर महादेव। 188 समाप्त है। तस्माने भसी संभुज्य देवदेवं सयोमया कुता कृता अंजलि पुट सित स्तनं सोत्तरमित दूदीरेयतः। हर हर महादेव। 89 समाप्त है। अध्याय 31वां समाप्त है। हर हर महादेव। शिव शंभु नाथ भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। एक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि, शांति, पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। हर हर महादेव। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला कर्म बताया है, जो उत्तम तो है, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाला पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दानवी महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्धि कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे। उस प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगाने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश एक फल देने वाला कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उसके फल का भागी नहीं होता और जगत में उपासक का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास न हो, वह एक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी न करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। क्रिया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर किया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य प्रायण होना चाहिए। रात में अवश्य भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है, उन्हें मन से भी न करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए और सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहे। इस पवित्र आचरणवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्ववत लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से दीप कर वहाँ बिछे हुए भद्र आसन पर कमल अंकित करे, जो अपने तेज से प्रकाशमान होकर तपाए हुए सुवन के समान रंग वाला हो। उसमें 8 दल और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अनिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करे। फिर उस पर यत्न का सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी शाम सदाशिव का आवाहन और पूजन करे। फिर वहाँ साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करे, जिसमें 4 भुजाएं और 4 मुख हो। वह संपूर्ण आभूषणों से विभूषित हो, उसे व्याग चरम पहनाया गया हो, उसके मुख पर कुछ हास्य की छटा छा रही हो। उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो। शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, पशु, खड्ग और वज्र लिए और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रातः काल सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में 3 नेत्र धारण करती हो। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपने प्रकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मूग दक्षिण भांति लाल हो, वह अपने प्रत्येक मुख में 3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा आकृति के अनुरूप ही कांतिमान हो। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंग के समान लाल है और सिर की नीली अलंकी और उसकी शोभा बढ़ाती है। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल, सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति मोहो माहेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वह सब का मन होने वाली और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करें।
स्नान कराने के कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत संग्रह करे, विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्र करे। फिर पूर्व दशा में मंडल बनाकर उसे रतन चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कनिका में ईशान कलश की स्थापना करे। तत्पश्चात उसके चारों ओर साध्योजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करे। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विदेश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दे। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से इन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दे। तदनंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक इन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मंगलादि शब्द और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराए। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध होकर मत्स्य लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाए। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करे। आलेपन या उपटन कम से कम 1 फल और अधिक से अधिक 11 फल हो। सुंदर सुवर्णमयी और रत्नमयी पुष्प अर्पित करे। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेक बिल्व पत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाए। काला गुरु के धूप को कपूर घी और गुगुल से युक्त करके निवेदन करे। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक की कपूर की बाती बनाकर रखे और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाई। ईशान आदि 5 ब्रह्मा की 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। सुवर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दक्षिणी और देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करना चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम एक बार नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने दिव्य द्रव्य हो उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवा अग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए सूप और सुवा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में सूप और सुवा बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी दूध में मिलाई हुई ध्रुवा से, मधु से, घृत युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृति युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे। द्विजों को चाहिए कि वह घृति और करी कर वीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। सरसों की आहुति से विस्तवन किया जाता है। बड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मरण और उच्चाटन करें। नारियल के तेल की आहुति देकर विद्वेषण कर्म करे। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभन का प्रयोग करें। विचार कर्म में हस्त चालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। टकी की भूसी, कपास की डोड तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। 7 संविधा आदि से शांति तक अथवा पौष्टिक कर्म भी करे। विशेषतः द्रव्य द्वारा होम करने पर वैश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वे शत्रु पर विजय प्रदान करता है। शांति कार्य में पलाश और केर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्ट कर्म को विशेषतः शांत चित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी इस दशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। ताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो उससे यदि कभी आतताईयपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म का
प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से व्यापचारी कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजा की तरह शिव भक्त की अभिचार आदि के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से विमारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बांध लिंग नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करे। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो, वहाँ सुवर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि सुवर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति न हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए, अथवा प्रतिनिधि द्रव्य द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो वह सफल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहाँ 2 या 3 बार उसकी आवृत्ति करे। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो स्वर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो, वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हो तो सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दे। इनके सिवा दूसरे को देने का विधान नहीं। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले ले। जो मूढ़ लोग वश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता, वह अभीष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या न करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरी कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है, वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रु अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। गुरु भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी तिल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। शुद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। इसलिए अभिसारिका बन जाती है, अधिक प्रेम करने लगती है और लक्ष्मी सुश्रेष्ठ हो जाती है। वाणी इच्छा अनुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छा अनुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाला सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति अंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहृदहीन उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों से जीते जी मुद्दे के समान हो जाते हैं। सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित संकट मुक्त हो जाता है। अमृत सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अनिमा आदि सिद्धियां भी उस इच्छा करते ही फल देने लगती है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कर्मार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। हर हर महादेव अध्याय 32वां समाप्त है। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ की जय। शिव पुराण की जय हो। बुद्धि दे, ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चंद्रानन पंचानन राजे चंद्र राजे हंसा संग्रासन विश्वान साधि। ओम जय शिव ओंकारा दो भूचार उच्चतर गदा स्मृते सोहिसंत स्मृते चैतीन रूपने ततीन रूपने प्रतिमंजन भयम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबरंगी संभागांबरंगी बागांबरंगी संकारिक ब्रह्मरिक बुधारिक संयम जय शिव ओंकारा। क्षमाला माला 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 राई चंद्र बोले शिव कार्य जय शिव ओंकारा। कल मध्य चक्रमंडल चक्रनेश्वर होता है चक्रनेश्वर जगत जय शिव ओंकारा। 64 योग निमंगल का बाजे तकल बैरो समिति तकल बैरो बाजे दरबरंग बाजे दरबरंग बाजे डमरूम जय शिव ओंकारा। समिहा जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर्षावती शीत पार्वती हंगे अर्धांगिनी गायते से सोए गंगे जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदेव चार नंदेव चारी नेत्र बगलवा में मध्य वाली जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते हुए का साई जानते हुए का मोक्ष के मध्य मन मोक्ष के मध्य तीन कम जैसे करते शिव जी की आरती जो कोई नर कांस देव सत्कारी क्या स्वामी क्या था स्वामी वंचित पर पावियन जय शिव कर हम हर जय शिव करा बोलो हर हर महादेव शिव शंभुनाथ काल शिव भोलेनाथ महादेव दीन वत्सल भगवान शंभु रुद्र देव की जय हो अपनी कृपा बनाए रखें।